ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टास्थापितां भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे, आप भी कीजिए, जाप जारी रखिए। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय हो जय हो जय हो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। मैं आज आपको बहुत एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि एक बार चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य, एक उनके भक्त थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे महाप्रभु, भक्ति के साधना में कौन सा कार्य सर्व अधिक महत्वपूर्ण है? भक्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, यही भक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। कि नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। भगवान का नाम अष्ट सिद्धि नवनिधि से भी ऊपर है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का पवित्र नाम भगवान का अवतार है। कलयुग में भगवान का अवतार नाम के रूप में है। ये हरि कृष्ण महामंत्र, ये हरि का नाम, ये भगवान का अवतार है। और अगर कोई इस कलयुग में नाम का सहारा ले ले तो उसका अवश्य उद्धार होगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। के कृष्ण के नाम के एक निरपराध उच्चारण से व्यक्ति के सब पापों का नाश हो जाता है। कोई अगर भगवान का नाम ले तो उसके सर्व पापों का नाश हो जाता है और कृष्ण प्रेम की
कारण स्वरूपा भक्ति प्रकट होती है और भक्ति प्रकट हो जाती है। अगर कोई नाम सतत जपते रहे जपते रहे जपते रहे तो स्वयं भक्ति प्रकट होती है, जीव के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। नाम से ही भक्ति है, नाम ही भक्ति है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे। नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। यह सब वैदिक मंत्रों का सार है तथा समस्त शास्त्रों का आंतरिक अभिप्राय है। सर्व शास्त्रों का सार ये हरि नाम है। हरि बोल हरि बोल हरि। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, वे स्वयं कह रहे कि नाम सार है और ये संसार असार है। इस संसार का कोई सार नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। कृष्ण नाम से ही जीव के पाप कर्म कटते हैं। श्री राधे। नाम से ही कर्म कटते हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सेट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, जिसमें माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि विपदः संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। यहाँ पर जो बताया गया है कि माता कुंती कह रहे हैं, प्रभु मुझे पद पद पर विपत्तियां दो। उन विपत्तियों में, जो जीवन में विपत्तियां आती है, उन विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ये संसार, वैसे ही भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ये संसार दुखों का घर है। अगर 8वें अध्याय का 15वां श्लोक आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख से भरा पड़ा है और नाश होने वाला है। पर संसार पहले ही दुख से भरा पड़ा है। फिर माता कुंती कह रहे हैं, मुझे और विपत्तियां दो और दुख दो। इस बात को समझना आप, ऐसे क्यों कह रहे हैं माता कुंती?
और बनाने वाले ईश्वर ने, जिसने ये संसार बनाया, वो स्वयं गीता में कह रहे हैं ये संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम, और ये संसार नाश होने वाला है। अशाश्वतम, वो हमेशा नहीं रहेगा, वो शाश्वत नहीं है, वो अशाश्वत है, वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। ये संसार अनित्य है, नित्य नहीं है। देखिए, आपने कोई एक व्यंजन बनाया है खाने का। अब जो भी आपने व्यंजन बनाया, मान लो वो हमने खाया और हमें अच्छा लगा, या आपने किसी और को खिलाया, उस व्यक्ति ने आपके व्यंजन की बड़ी तारीफ की, और सामने जिसको आपने व्यंजन खिलाया वो एक महिला है, उसने आपके व्यंजन की बड़ी तारीफ की, ये सब्जी आपने बहुत अच्छी बनाई है। कैसे बनाई, क्या क्या डाला, क्या क्या डाला, तो आप उसको बताते हो कि मैंने ऐसे बिल्कुल तेल में ये डाला, ऐसे मसाला डाला, ये डाला, टमाटर काट के डाले, फिर ऊपर से थोड़ा धनिया डाला, कुछ भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, राधे श्याम, पर एक बात कह रहे हैं, तो मैंने ये डाला, क्योंकि उस व्यंजन को आपने बनाया, उस आइटम को आपने बनाया था। आपने बनाया और आपको पता है कि उसमें आपने क्या क्या डाला है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो आपको पता है, क्योंकि आपने बनाया। तो आपको पता है मैंने इतना नमक डाला, इतना धनिया डाला, इतने टमाटर डाले, थोड़ा सा तेल डाला, जो भी वो आपको पता है। इसी तरह से बनाने वाले ने दुनिया बनाई, तो उसने बताया कि संसार में क्या क्या है, कि दुख भी है और ये संसार अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, ये हमेशा नहीं रहेगा। आप कभी एक चिप्स का पैकेट खरीदो, सिर्फ बिस्किट का पैकेट खरीदो, कोई भी खाने की चीज़ खरीद लो, उस पर लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स कि इसमें क्या क्या है। एक चिप्स खरीदो, उस पर भी लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या है। भाई इसमें पोटैटो है, इसमें पाम ऑलिव ऑयल है, इसमें सॉल्ट है, बस ये लिखा रहता है। क्योंकि जिस कंपनी ने वो चिप्स बनाई है, या जिस फैक्ट्री से वो माल आया, या जो जो जहाँ की प्रोडक्शन है, इसका ऑनर कौन है, तो भाई खाने की चीज़ पे हमेशा रूल है, लिखना पड़ता है। यहाँ तक कि टैबलेट, उस पर भी आजकल गोलियों के ऊपर भी ग्रीन बिंदी और रेड बिंदी आई है, ग्रीन डॉट एंड रेड डॉट। रेड मतलब कुछ नॉनवेज का कंटेंट होगा, और ग्रीन मतलब वेज है। आप देखिए कोई भी खाने की चीज़, चिप्स ले लीजिए, यहाँ तक कि हमें कोई चीज़ खानी होती है ऐसे नमकीन, तो हम पहले पढ़ते हैं गार्लिक अनियन है क्या, इंग्रेडिएंट्स में जाके पढ़ते हैं, उस पर लिखा रहता है अनियन पाउडर, प्याज का इसमें पाउडर है, तो हम नहीं खाते। गार्लिक पाउडर है, लहसुन का कुछ मिक्स है, नहीं खाते। समझना, जिसने बनाया है कंपनी ने, उसने लिखा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, पोटैटो है, सॉल्ट है, पाम ऑलिव ऑयल है, सब जो भी है। ऐसे ही जिसने ये संसार बनाया, तो उसने इस संसार का इंग्रेडिएंट्स बताया कि ये संसार दुख से भरा पड़ा है, ये संसार नाश होने वाला है। यानी नाश होने का मतलब हमेशा नहीं रहेगा, ये अनित्य जगत है, ये हमेशा नहीं रहेगा। क्योंकि हम यहाँ आते हैं और फिर एक दिन इंसान को जाना पड़ता है। राधे श्याम, राधे श्याम। आज 23 मार्च है, ये डेट बतानी पड़ती है, 23 मार्च संडे।
आज संडे है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो ध्यान दीजिए और इसे समझना। तो ये संसार दुखों का घर है और माता कुंती विपत्तियां मांग रही है, दुख मांग रही है। और दुख किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। दुख किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। और दुख, दर्द, ये किसको अच्छे लगते हैं? क्योंकि दर्द स्वयं में दुख है। अच्छा, दर्द फिर दो प्रकार का है। एक दर्द हमें होता है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। मेरे कान में बहुत दर्द होता है। भगवान किसी को दर्द ना दे, पर अब कर्म आते हैं तो वो दर्द और पीड़ा देके जाते हैं। वो प्रारब्ध कर्म होता है, तो पीड़ा देके जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज हम आपको एक खास बात बताने वाले हैं, उसको सुनिएगा और उसको समझिएगा। लास्ट में, विराम में, देखो दो प्रकार के दर्द है। एक दर्द जो हमें होता है, एक जो दर्द मुझे होता है। कभी यहाँ दर्द है, कभी हमें होता रहता है, शरीर है। क्योंकि एक दर्द वो जो हमारे अपनों को होता है, वो दर्द भी हमें होता है कि बच्चा दुखी है, माँ खुश रहेगी। भगवान न करे बच्चा बीमार है तो माँ खुश रहेगी। वो दर्द फिर यहाँ होता है कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देना। माइक ससुराल में बेटी भगवान न करे, न करे, न करे, दुखी है, भगवान न करे, तो यहाँ दर्द होता है। दुखी वो है, दर्द हमें होता है। तकलीफ में वो है, दर्द हमें होता है। कि ये दर्द, ये दुख दो प्रकार के होते हैं, या तो हमारे अपने, या तो अपनों के। या तो हमारे अपने दुख, या तो अपनों के दुख। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। तो अच्छा, दर्द भी तो दुख है। कई लोग ऐसे कहते हैं सर दर्द हो रहा है, और कई लोग ऐसे कहते हैं मेरा सर बहुत दुख रहा है। दुख रहा, यहाँ भी दुख आया। कोई कहता है मेरे हाथ में दर्द है, ठीक है, तो कोई कहता है मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। राधे श्याम। तो ये दर्द भी तो दुख है, और दुख भी तो एक दर्द है। दुख भी तो एक दर्द है। राधे श्याम। एक बात याद रखिएगा, ये दुख भी एक दर्द है, लेकिन याद रखना उस दर्द में मेरा मुरली वाला हमदर्द है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उसकी जो ये हरि कथा सुन रहे हो ना, ये उस दर्द, उस दुख को सहने की शक्ति देती है, सहने की शक्ति देती है। और यहीं से तो हमको सहने की शक्ति मिलती है। क्यों आते हैं सत्संग, क्यों बैठते हैं, सुबह क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि हमको सहने की शक्ति मिलती है। राधे श्याम, राधे श्याम। दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। इसलिए हम हरि कथा रोज सुबह सुनते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार जो कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म के अनुसार इंसान को दुख मिलता है। और पता है सुख क्या है? हम आप अभी सुनना, बापू जी बात समझाते हैं। दुख में, जब दुख होता है तो उसमें सुख की उम्मीद होती है कि ये दुख जाएगा तो सुख आएगा, है ना? बापू जी समझाते हैं। और सुनना, दुख में हमेशा सुख की उम्मीद होती है, और सुख में हमेशा दुख का डर रहता है।
हमेशा डर रहता है। कभी कभी इतना डर रहता है कि छोटा बच्चा गोद में, ना कोई हमारे बच्चे की तारीफ कर रहा है, भाई मत करो ज़्यादा तारीफ, मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी, मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी। राधे श्याम। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की इतनी तारीफ मत करो, उसको नज़र लग जाएगी। देखा, उस सुख में भी दुख का डर है, कहीं नज़र न लग जाए। अब दुख और सुख, सुख क्या है? सुख स्वयं में कुछ भी नहीं है, सुख स्वयं में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर जो हम दुख से फ्री हो जाते, जितना समय हम दुख से फ्री हो जाते, वो सुख है, वो सुख है। जैसे मुझे जब स्टोन हुआ, मैं आपको बताता हूँ, तो 8 दिन मुझे बहुत तकलीफ थी, हॉस्पिटल में था। मैं पहले भी 10 बार बता चुका हूँ, पर समय समय पे उदाहरण यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए प्रैक्टिकली बता रहे हैं। प्रैक्टिकली नहीं, मतलब जो मेरे साथ बीत चुका है वो बता रहा हूँ। 8 दिन में हॉस्पिटल में था, उसके बाद आया 8 दिन और तकलीफ, वीकनेस, कमजोरी, तो वो दुख का समय था। 10, 15, 20 दिन जो था वो दुख का समय था। अब उस पीड़ा से मुझे राहत मिली, अभी मुझे दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। डॉक्टर ने कहा पानी ज़्यादा पियो, रुको, डॉक्टर ने कहा पानी ज़्यादा पियो, हरी बोल, हाँ पी लिया। राधे श्याम। हमें ना भगवान का डर नहीं, डॉक्टर का डर है। राधे श्याम। हम ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, भगवान का डर नहीं, डॉक्टर का डर है। राधे श्याम, राधे श्याम। तो सुनिए, किसी को कहो नॉनवेज छोड़ो, ड्रिंक छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर कहेगा तो छोड़ देते। राधे श्याम। तो सुनिए, तो 15-20 दिन जो पीड़ा थी शरीर में, अब उस पीड़ा से मुझे राहत मिली है, अब पीड़ा नहीं। तो जितनी देर दुख से हम राहत मिलती है ना, वही सुख होता है। जितनी देर हम दुख से फ्री हो जाते हैं ना, दुख से, वो सुख होता है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बस 2 दुखों के बीच में जो गैप है ना, वो सुख है। एक दुख, दूसरा दुख, उसके बीच का जो गैप है वो सुख है। या कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। अब बात समझ रहे हैं? कोई चीज मिल गई, बहुत सारी सुविधाएं मिल गई, छोटे घर के बजाय बड़ा घर मिला, हमें लगता है वाह बढ़िया, मजा। हम समझते ये सुख है। पर सुनना, समझना, जो ये सुख मिलते हैं, जैसे बेटे को नौकरी मिली, बधाई हो, बेटे को बैंक में नौकरी मिली, बधाई हो, बेटे को बैंक में नौकरी मिली, बहुत खुश होते हैं, पेड़े बांटते हैं, पार्टियां देते हैं, बैंक में नौकरी मिली है, वो भी गवर्नमेंट का बैंक। हाँ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बैंक में नौकरी मिली, क्या बात है। ठीक है, अब समझना, आज 23 तारीख है। अब बैंक की नौकरी की बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, सिर्फ एक उदाहरण, 2 बेटे हैं एक मां के, एक बेटे को आज बैंक की नौकरी मिली, और भगवान न करे न करे न करे, एक बेटे को बहुत तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, भगवान न करे न करे न करे। एक आईसीयू में है और एक दौड़ते आया, मम्मा मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। अब बताओ, वो जो सुख है, वो जो खुशी है, उसकी खुशी होगी बैंक की नौकरी की, या यहाँ ध्यान होगा? पहले यहाँ टेंशन होगा, ध्यान होगा। हाँ बेटा, चलो बस भगवान ने अच्छा किया, तुम्हें नौकरी मिली, पर ध्यान पूरा इधर, उसकी कोई खुशी नहीं मनाएंगे। कभी कभी ये दुख है ना, सुख को दबा देता है, दबा देता है। और हाँ, उस बैंक की जो नौकरी मिली, उसकी खुशी, उसका सुख, सुकून कब मिलेगा? जब ये ठीक हो जाएगा। जैसे ठीक होके घर आया, डिस्चार्ज हो गया,
पहला वाला बेटा, अब दूसरे वाले की खुशी होगी। क्या अब क्योंकि दुख ने उस सुख को छुपा दिया था, लेकिन अब ये दुख खत्म हो गया। दुख खत्म हो गया तो अभी सुख की खुशी अभी हो रही है। अभी क्यों हो रही? अभी क्यों हो रही है? क्योंकि वो दुख खत्म हो गया। दुख से जो राहत मिलती है हम उसको सुख कहते हैं। राधे श्याम। दो दुखों के बीच के गैप को सुख कहते हैं। राधे श्याम। हालांकि सुख स्वयं में कुछ नहीं है, पर सुख से ऊपर भी हम सुख पाना चाहते हैं ना। भगवान मैं सुखी हो जाऊं, सब सुखी रहे। उस सुख से भी कोई एक ऊंची चीज है। हाँ, सत्संग से सुख भी नहीं मिलता, सुख से भी एक और ऊंची चीज है, हमें वो मिलती है। वो है आनंद। आनंद आनंद। क्योंकि आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, द्वंद्व नहीं है, विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। बापू जी समझाते आनंद को कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं। दुख सुख, लाभ हानि, आना जाना, ये उसके विरुद्धार्थी शब्द है, ऑपोजिट वर्ड इसका कोई नहीं। आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं। आनंद दुख सुख से ऊपर है। आनंद की अवस्था कैसी होती है बताओ? आनंद की अवस्था कैसे? ये चीज मिली, खुशी मिली, सुख मिला, ये चीज हाथ से गई, दुख हो गया। नई मोबाइल हाथ में आई, ये सुख मिला। नई मोबाइल आईफोन 16 प्रो मैक्स, वाह। और 2 दिन के बाद गिर गई, भगवान न करे, भगवान न करे, न करे, उसकी स्क्रीन टूट गई, दुख हुआ। या गुम हो गई, दुख हुआ। चीज मिली, खुशी हुई, सुख मिला, गई, दुख हुआ। इससे भी ऊंची चीज है आनंद। और आनंद की अवस्था कैसे पता चले कि आनंद की अवस्था है? पता है? सुनो, ये आनंद की अवस्था में हम धीरे धीरे जाएंगे, जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं उस अवस्था, जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ये आनंद की अवस्था क्या है सुनना। दुख में या सुख में मोबाइल मिली, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद भगवान। उसकी खुशी नहीं, बस धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। समझना, मोबाइल मिली, हरी कृपा। मोबाइल स्क्रीन टूट गई, अब समझना, खाली एक उदाहरण दे रहे। हो सकता है इसमें हमारी लापरवाही हो, मोबाइल गिर गई, पर हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं बिना लापरवाही वाली बात कह रहा हूं। अचानक हाथ से छूट गई, हमारी लापरवाही नहीं थी मान लो, या बच्चे के हाथ से छूट गई, दुख तो होगा, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, क्योंकि अभी आनंद अवस्था में हम पहुंचे नहीं। पर जब आनंद अवस्था में धीरे धीरे जाएंगे ना, पता है क्या निकलेगा? मोबाइल मिली, हरी कृपा, गुम हो गई, हरी इच्छा। रिश्ता आया, बहुत अच्छा रिश्ता आया बेटे का, लगभग हाँ होने वाली थी, वाह अच्छा रिश्ता है, ऐसे लग रहा है कि बस हाँ यहाँ हाँ होने वाली है, ये रिश्ता जमने वाला है, लड़का बहुत अच्छा है, ये रिश्ता होने वाला है। अचानक उन्होंने ना बोल दी, नहीं हम नहीं करेंगे इस घर में, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हरी इच्छा, थैंक यू कृष्ण, अब की मर्जी। ये है आनंद की अवस्था। रिश्ता आया, थैंक यू कृष्ण, रिश्ता नहीं चला, नहीं जमा, थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद भगवान। आनंद अवस्था कैसी है? यही है, हर हाल में धन्यवाद। हमारे दादा गुरु बापू जी के गुरु महाराज, जब उनको पता चला कि डॉक्टर ने उनको रिपोर्ट हाथ दी थी, कैंसर का टेस्ट करवाया था, रिपोर्ट हाथ में आई कि आपको कैंसर है, कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उन्होंने वो पढ़ के रिपोर्ट कहा, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण। ये आनंद अवस्था है कि जहां दुख और सुख का पता ही नहीं चलता कि दुख क्या है, सुख क्या है। जैसे जहाज होता है ना, पहले रनवे रोड पे चलता है, फिर जैसे उड़ता है। अभी जैसे हम स्पेन में थे, तो स्पेन में क्या था कि रनवे के पास भी समुद्र था, और जैसे रनवे पे दौड़ा फ्लाइट, उड़ा तो नीचे समुद्र था, और वो आकाश की दुनिया में चला गया,
बादलों की दुनिया। वो जल और थल दोनों से ऊपर हो गया। ऐसे बादलों में चला गया, न जल दिख रहा है समुद्र, न थल दिख रहा है। थल मतलब वो रनवे रोड नहीं दिख रहा, जमीन कुछ नहीं दिख रहा। वो जमीन और पानी से ऊपर चला गया। ऐसे आनंद अवस्था ऐसी है, दुख और सुख से इंसान ऊपर चला जाता है। हरि वो। अब आनंद क्या होता है इसका एक दृष्टांत सुनिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। 2 मिनट कहीं नहीं जाइएगा और सोइएगा मत। सुमणो न थो प्यारा, न समझो। जेका भी कम जी गाल हुजे न वो ध्यान सां ॿुधणु खपे। अब आनंद अवस्था सुनो, 2 मिनट कहीं नहीं, एक बार हाथ ऊपर करके बोलो हरि बोल। बोलो ना, प्लीज बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। ऐसे थकान भी टूटेगी, भगवान का नाम भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो आनंद अवस्था की कथा सुन। एक महात्मा थे, एक गांव में उनकी छोटी सी कुटिया थी, बाहर आंगन था। एक दिन महात्मा किसी अन्य गांव में कथा कीर्तन करने गए। पीछे 2 चोर आए और महात्मा की जो कुटिया में थोड़ा बहुत धन पड़ा था, थोड़े जो कीमती चीजें थी, वो चोर उठा के लेके गए। आनंद अवस्था की बात चल रही है कि आनंद कैसी अवस्था होती है, कैसी अवस्था होती है। राधे श्याम। तो महात्मा जो थे आए, उन्होंने देखा कि दरवाजे खुले पड़े हैं। वो समझ गए कि मेरे घर में चोरी हो गई है, समझ गए मेरे घर में चोरी हो गई है। तो गांव वालों को भी पता चला कि महाराज जी के घर में चोरी हुई है, लेकिन महाराज जी अपनी माला कर रहे हैं, कह रहे हे हरि, मैं बहुत फायदे में हूं, मैं बहुत फायदे में हूं। लोगों ने कहा महाराज आपकी चोरी हो गई आपके घर में। बोला मैं फायदे में, मैं नुकसान में कहा हूं। अब लोगों को बात नहीं समझ में आई। बोला फायदे में हूं मतलब क्या होता है, इतना नुकसान हुआ और महात्मा कह रहे मैं फायदे में हूं। कुछ दिन बीते, महात्मा फिर किसी गांव में सत्संग कथा कीर्तन करने गए। फिर वो 2 चोर आए, फिर और बहुत सारा सामान लेके चले गए। जब महात्मा लौटे तो देखा इस बार फिर चोरी हुई है। गांव वालों ने कहा महाराज आपके यहाँ चोरी हुई है। बोला मैं फायदे में हूँ, हे हरि मैं फायदे में हूँ, हे मेरे नाथ मैं फायदे में हूँ। बोले महाराज आपका दोबारा नुकसान हुआ है। बोला मैं फायदे में। कड़े कुंडी लगे हुए, ताले लगे हुए, चोर आके तोड़ के लेके जा रहे। राधे श्याम। ऐसे तीसरी बार हुआ। अब तो महात्मा के कपड़े भी लेके गए, जो ड्रेस पहना हुआ था बस वही था। बर्तन वर्तन लेके पूरा घर खाली करके गए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो ऐसे में महात्मा आए, फिर पता चला, अब फिर महात्मा वही कहने लगे मैं फायदे में हूं, मैं फायदे में हूं। अभी लोगों ने पूछा आप फायदे में कैसे में हो, अब तो आपके घर में कुछ बचा नहीं। वो चोर तो आपके कपड़े तक लेके गए, बर्तन लेके गए, कुछ नहीं बचा, सब चला गया। फायदे में कैसे हो? अब तो कुछ नहीं, एक जोड़ा कपड़ा जो आपने पहन के रखा वही, बस कुछ और तो बचा नहीं। तब उस महात्मा ने कहा देखो लोग कह रहे हैं कि आपको दुख नहीं हो रहा है, अरे आपके घर की चोरी हो गई, सब आपका लुट गया, और आप कह रहे मैं फायदे में हूं। तो महात्मा ने कहा मैं क्यों दुखी रहूं, मैं क्यों रोऊं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं फायदे में हूं। क्यों कह रहा हूं मैं फायदे में, पता कि जब मैं संसार में आया था तो मेरे पास क्या था, मेरे पास ये एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था, मेरे पास मकान नहीं था, झोंपड़ा नहीं था। जब मैं पैदा हुआ सब मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। चलो अब सब चला गया तो भी तो मैं फायदे में हूं, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा तो है मेरे पास। जब मैं संसार में आया तो मेरे पास एक चीज नहीं थी,
शरीर पे वस्त्र तक नहीं थे। अभी कम से कम एक जोड़ा कपड़ा तो फायदे में हूं ना, नुकसान में कहाँ हूं? एक झोपड़ा बचा है, एक खटिया बची है, और एक ड्रेस बची। प्लस में ही हूं ना, माइनस पे थोड़ी हूं। जब पैदा हुआ तो ये तीनों चीजें भी नहीं थी। अब 10 चीजें लुट गई तो 3 बची है। जो 3 बची है तो फायदे में हूं ना, क्योंकि जब पैदा हुआ तो ये सब भी नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि ये आनंद अवस्था है। इंसान न दुख में दुखी होता है, न सुख में सुखी होता है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। कहने का तात्पर्य है कि इंसान धीरे धीरे सत्संग भजन के माध्यम से उस आनंद अवस्था में चला जाता है। और असल में देखो, ये जो आत्मा है ना, ये सच्चिदानंद है। ये जो आत्मा है, असल में ये आनंद अवस्था में है। इसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। आप कहोगे फिर हम आनंद स्वरूप में ये आत्मा इसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर ये आनंद में क्यों नहीं रहती है? क्यों नहीं रहती है जब इसका स्वरूप ही आनंद है? राधे श्याम। पहली बात तो एक बात बताऊं, आत्मा आनंद स्वरूप है उसका। ये जो दुख सुख होता है ना, ये फील होता है ना दुख, ये आत्मा को नहीं होता है, ये मन को होता है। ये नाटक सारे मन के हैं, ये आत्मा के नहीं है। आत्मा तो है ही सच्चिदानंद स्वरूप। तो फिर ये दुख, ये पीड़ा, उसने मुझे ऐसे बोला, मुझे बहुत दुख हुआ, उसने मुझे ऐसे बोला बहुत, ये आत्मा को दुख नहीं होता है, मन को होता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, इसने मुझे इतना सताया, मेरी आत्मा को दुखी कर दिया है। आत्मा कभी दुखी नहीं होती, मन दुखी होता है। मन दुखी होता। आप ये कह सकते हो इसने मेरे मन को बहुत दुखी किया है। दिल भी दुखी नहीं होता है, दिल का कोई रोल ही नहीं है। दिल का जो संबंध है वो शरीर से, वो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के द्वारा होता है। वो दिल जो धड़कता है, वो पंपिंग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो शरीर को चला रहा है। बोलने में आता है कि तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया। न दिल दुखता है, न आत्मा दुखती है। बापू जी कहते दुखता मन है, वो दुख सुख उसको होता है। आज मैं बहुत खुश हूं, मन मतलब हम मूड में, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। दिल खुश नहीं होता, दिल खुश नहीं होता, मन दुखी सुखी होता है। ये सारे नाटक मन के हैं और किसी के नहीं है। और मन सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है जो मरता नहीं। मरने के, ये शरीर मर जाएगा पर मन नहीं मरेगा, मन नहीं मरेगा। राधे श्याम, राधे श्याम। मन नहीं मरता। जैसे आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो मन भी निकल जाता है, फिर वो दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते हैं अगले जन्म में। ऐसे ही होता है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ठीक है, तो आत्मा स्वयं सच्चिदानंद रूप है और परमात्मा स्वयं सच्चिदानंद रूप है। दोनों की क्वालिटी सेम है। इसलिए तो यहाँ सत्संग हरि कथा में बैठकर माला करके उस आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों डिस्कनेक्ट हो गए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। देखो एक बात बताओ, आप समझना, हम जैसे मोबाइल, कहीं हम किसी बेसमेंट में चले जाते हैं, बिल्डिंग के पार्किंग में, कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आता, न फोन लगती है, न आती है, न जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टावर लगे रहते हैं उसके सिग्नल से हम कट गए। और फिर जो मोबाइल में जो 5 डंडियां दिखती है ना, वो दिखती नहीं है।
वो कवरेज आती नहीं। ऐसे हम सब जीव आत्मा, हम हैं जीव आत्मा, हम कृष्ण से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए बराबर सिग्नल्स पकड़ नहीं रहे। और हम आनंद अवस्था, आत्मा सच में वैसे ही आनंद स्वरूप है, पर वो आनंद ले नहीं पा रही है वो उसका स्वरूप वही है, आत्मा स्वरूप उसका आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है, पर वो आत्मा क्या परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गई है, तो हम वो वास्तविक आनंद नहीं ले पा रहे। तो जैसे जैसे हम मान लो बेसमेंट पार्किंग में चले गए, अभी तो कितने नीचे अंडरग्राउंड नीचे 1 फ्लोर 2 फ्लोर माइनस होता है, लिफ्ट में भी देखा होगा, -1 -2 -3 नीचे नीचे पार्किंग बनाते बेसमेंट, वहाँ कवरेज नहीं आती। जैसे जैसे बाहर निकलते हैं, ये समझो मोबाइल का टावर लगा हुआ, कंपनी लगा, जैसे जैसे मोबाइल उसके नज़दीक आ जाती है, सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आत्मा जो इस परमात्मा से दूर चली गई है, ये मन है ना, आत्मा को पकड़ के ईश्वर से दूर करता है, क्योंकि मन को भोगने होते हैं। पर गुरु महाराज जीवन में आते हैं, महात्मा जीवन में आते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उस मन को मार पड़ती है सत्संग के वचनों से, फिर मन आत्मा को, मन है ना, फिर सुधर जाता है, संभल जाता है, फिर जैसे जैसे आत्मा है वो परमात्मा के क्लोज आना शुरू हो जाती है, फिर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मोबाइल के सिग्नल्स वापस आ जाते हैं ना, टावर कवरेज, ऐसे फिर हमें आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। धीरे धीरे इस आत्मा को परमात्मा के क्लोज लाओ, क्योंकि आत्मा उस कृष्ण का अंश है, और ये वही तो कर रहे हैं। फिर एक दिन आनंद अवस्था आती है जो दुख सुख से ऊपर है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूले, कभी न भूले, कभी न भूले। श्री श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।